ये हमारा वैदिक मैथ का तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ये जो सारे मल्टीप्लाई हैं, हम सारे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने मल्टीप्लाई का बहुत से ट्रिक्स सीखे हैं। आज भी यहाँ पे 3 ट्रिक्स सीखने वाले हैं। ये जो मल्टीप्लाई हैं इन्हें आप जो है आसानी से विदिन 1 सेकेंड से भी कम समय में जो है आप सॉल्व ज़रूर कर पाओगे। सिर्फ आपको जो एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा। अगर ट्रिक को समझ गए तो इन सारे क्वेश्चन को जो है ऐसे अगर मल्टीप्लाई आपके सामने आए, इन्हें आप जो है आसानी से देख के विदाउट पेन पेपर भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वो देख लेते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला जो टाइप्स आता है, यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लेके रखा है। हर क्वेश्चन का मैंने 2-2 करके एग्जाम्पल लिया है, तीनों को अलग अलग करके। यहाँ पे पहले जो टाइप है, यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट किसे कहा जाता है, उम्मीद है आपको पता ज़रूर होगा। किसी भी नंबर का अगर लास्ट जो डिजिट होता है इसे कहा जाता है हमारा यूनिट डिजिट। कभी भी अगर दोनों यूनिट डिजिट का अगर सम किसी भी अगर मल्टीप्लाई का, ये सारे 2 × ट्रू कॉस 2 मल्टीप्लाई के लिए ये एप्लीकेबल है। तो जो भी सारे हमारा यूनिट डिजिट होगा, इन दोनों यूनिट डिजिट का अगर सम 10 हो एंड बाकी जो सारे डिजिट है, बाकी हमारा जो 10 डिजिट है, ये 10 नंबर डिजिट कहा जाता है इन्हें, तो ये वाला डिजिट अगर सेम हो तो जो है आप इस ट्रिक को अप्लाई करिएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7 एंड जो है 3 को मल्टीप्लाई करना है। 7 एंड 3 को मल्टीप्लाई करने से हमारा आ जाता है 21। यहाँ पे एक स्लेस देना होगा। अब यहाँ पे क्या है, 4 है। 4 से हमेशा जो है आप एक बड़ा कर दीजिए। 4 से प्लस क्या होता है हमारा 5। अब 5 से जो है 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया हमारा 20। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा होगा 2021। आप चाहे तो कैलकुलेटर लेके करके देख सकते हैं कितना आसानी से एंड कितना इजीली, आपको कितना समय लगेगा। आप क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे, इन दोनों को सिंपली से ये करेंगे 21, यहाँ से करेंगे 20, हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला भी ठीक उसी तरह है। इन दोनों जो हमारा यूनिट डिजिट, ये वाला जो है, ये दोनों देखिए यहाँ पे ये हमारा एंड ये हमारा सेम हो गया एंड ये हमारा हो गया यूनिट डिजिट। हमेशा याद रखना है ये दोनों यूनिट डिजिट का सम हमेशा 10 होना चाहिए। एंड जो है ये जो 2 नंबर रहेगा, बाकी जो नंबर रहेंगे ये दोनों नंबर को हमेशा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से और 4 का अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारा 24 एंड यहाँ से 10 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये सिंपली आ जाएगा 110। तो कितना आसानी से हो गया। आप जो है जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना आपके लिए ज़्यादा जल्दी आपके लिए निकल के आएगा। इससे पहले मैंने भी मल्टीप्लाई के बहुत से ट्रिक शेयर करके रखा है, वो सारे भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो मैं वैदिक मैथ का जो हमारा सीरीज चल रहा है, यहाँ पे सबसे आसान एंड सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे मिलने वाला है, जिससे आप जो है विदाउट पेन पेपर बहुत ही जल्दी ईजी तरीके से बहुत ही कम समय में आप निकल पाओगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना, अगले टाइप को देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये दूसरे टाइप का है। ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सम ऑफ 10 जो है 10 डिजिट इज 10, यानी कि ये जो 10 डिजिट है, मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो 10 डिजिट हमने बोला है, यहाँ पे इन दोनों 10 डिजिट का अगर सम 10 हो एंड बाकी 2 डिजिट अगर सेम रहे, तब जो है आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे। यहाँ पे तो आपको क्या करना होगा, सिंपली बाकी 2 जो आखिरी 2 डिजिट है, हम वहाँ पे जैसे कर रहे थे मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई ही करेंगे। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 36 एंड यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे इन दोनों को जो है आपको मल्टीप्लाई करना होगा। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आ रहा है 36 एंड आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉरी, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते आ गया हमारा 24। आपको यह करना क्या है, बाकी जो हमारा सेम डिजिट है वो सेम डिजिट जो है इसके साथ सिर्फ ऐड कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, 24 और जो है 30। यहाँ पे आप कैलकुलेटर को लेके क्लिक करके देख सकते हैं इसका 30-36 आंसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 6 × 6 जो सेम डिजिट है उन दोनों को हमको ये याद रखना है। यहाँ पे पीछे वाला हमेशा सेम रहेंगे। पहले वाला जो रहा था हमारा, पीछे वाले दोनों का सम हमारा रहा था 10 एंड बाकी डिजिट हमारा सेम था। 10 नंबर के जो है डिजिट हमारा सेम था। यहाँ पे 10 नंबर का डिजिट का सम हमारा बस 10 है एंड बाकी डिजिट सेम है। तो जो है बाकी डिजिट को हमको जो है मल्टीप्लाई कर लेना है एंड यहाँ पे आगे आपको क्या करना होगा,
सिंपली जो है 6 इंटू 4 इंटू 6 एज इट इज़ वहाँ पे जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। एंड यहाँ पे सिर्फ ऐड करेंगे जो हमारा सेम डिजिट है, सेम डिजिट को हम सिर्फ सिंपली ऐड करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 24 प्लस 6 में हो जाएगा 30, यहाँ पे हो जाएगा 36। यही आपका आंसर निकल के आएगा। चाहे तो आप कैलकुलेटर में लिख के चेक ज़रूर कर लेना एक बार। ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देख सकते हैं जो है पीछे वाला यूनिट डिजिट हमारा सेम है एंड इन दोनों का सम जो है हमारा 10 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा होगा 4। अब हम 9 एंड 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 एंड जो है 2 हमारा यहाँ पे रह गया है, ये जो सेम डिजिट है 2 को हम जो है यहाँ पे ऐड करेंगे, 2 से हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो यहाँ से अगर 2 से अगर प्लस करें तो ये आ जाएगा हमारा 11। यहाँ पे एक चीज़ सिर्फ आपको ध्यान देना होगा, ये जो हमारा जो 2 लेके हैं यहाँ पे आया है 4। हमेशा यहाँ पे अगर कोई भी यूनिट डिजिट सिंपल 1 डिजिट आ जाता है तो 1 डिजिट को हमेशा आपको जो है 0-4 में कन्वर्ट करके लिखना होगा। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है, नहीं तो आप बाद में कहोगे कि ये वाला तो नहीं हो रहा है। हमेशा अगर 1 डिजिट कोई अगर नंबर रहे, एक डिजिट जब आ रहा है यहाँ पे, यानी कि 10 डिजिट का 10 के नीचे कोई भी अगर नंबर आ रहा है तब भी आप जो है हमेशा यहाँ पे एक 0 लेके रखोगे, 0-4 यहाँ से हो जाएगा। ये आपका जो है यहाँ से सही आंसर निकल के आएगा। अब कैलकुलेटर में रखकर चेक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर बोथ यूनिट डिजिट अगर हमेशा अगर किसी भी अगर मल्टीप्लाई का पीछे का जो यूनिट डिजिट हमारा है, पीछे का जो रहता है हमें इसे यूनिट डिजिट कहते हैं, अगर यूनिट डिजिट अगर सेम रहे एंड ये जो नंबर है, ये नंबर 75 एंड 65 दोनों जो नंबर हो रहा है इनका अगर मल्टीप्लाई, जो हम दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों नंबर का अगर डिफरेंस 10 हो, इन दोनों का डिफरेंस अगर 10 हो तो आपको क्या करना होगा, चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे तो आपको सिंपली जो है ए स्लैश दे के इधर आपको हमेशा 75 ही लिखना है। हमेशा याद रखिएगा उधर जो होगा हमारा जो है 75 ही होगा वहाँ पे। एंड इधर हमारा क्या होगा, इधर जो पहले वाला जो नंबर है, ये वाला पहले वाला नंबर हम लेंगे यहाँ पे, ये हो गया पहले वाला नंबर हमने यहाँ पे ले लिया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो नंबर है ये वाला नंबर जो है हमेशा पहले इस नंबर को लेना है, पीछे से ये वाले नंबर को लेना है। एंड यहाँ पे ये वाला जो नंबर है 7 को हम 1 ऐड करके सिंपली यहाँ पे लिखेंगे, या फिर यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं 7 + 1 करके लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा हो गया 8। तो 8 से अगर 6 का मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 एंड इधर जो है हमारा 75 एज इट इज रह जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा 14875 जो है इसका सही आंसर होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अगर कोई भी नंबर अगर लास्ट दोनों मल्टीप्लाई का अगर हमको करना है, दोनों का अगर नंबर के पीछे अगर 5 लिखा हुआ है, 5 है यूनिट डिजिट एंड दोनों नंबर का अगर डिफरेंस, दोनों नंबर का हमेशा याद रखिएगा, दोनों नंबर का डिफरेंस अगर 10 हो, यहाँ पे 75 एंड 65 का अगर माइनस करें तो हमारा यहाँ पे डिफरेंस आएगा 10। तब हम क्या करेंगे, हमेशा स्लैश दे के इधर हमेशा हर टाइम आपको जो है 75 ही लिखना है। एंड पीछे वाले नंबर को पहले लिखेंगे, या फिर आपको पीछे वाले नंबर को पहले लिखना है एंड जो है आगे वाले नंबर के साथ आपको 1 ऐड करके लिखना है, मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो ये यहाँ से हमारा आ जाएगा 4875। चलिए इससे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको हमारा इस वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको जो है स्टडी मटेरियल्स, करंट अफेयर्स बहुत सारे कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं 105 इंटू में हमको करना है 95। तो दोनों की यूनिट डिजिट हमारा 5 है एंड दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है हमारा 10 है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, हमको जो है हमेशा आपको 75 इधर लिखना ही है, स्लैश दे के इधर जो है हम पहले वाले नंबर को लेंगे, 9 ये वाला पीछे से हम पहले वाले नंबर को ले लेंगे, ये हमारा हो गया 9 इंटू में इसका जो है हम 1 ऐड करके लिखेंगे 1, ये हो गया हमारा, यहाँ से आ गया हमारा 9975। आप चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका जो आएगा 9975 ही आएगा।
अगर आप जो है विदाउट पेपर अगर आपको मैं नहीं समझाता तो आप क्या करते, सिंपली जो है यहाँ पे देखते 75 यहाँ पे लिख देते हैं, 9 से 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 11 का मल्टीप्लाई 99 हो जाएगा। विद इन 1 सेकेंड के भी कम समय में जो है आप आसानी से ज़रूर कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में भी और भी मल्टीप्लाई के और भी तरीके को हम सीखेंगे, समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।